नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, छात्र संघ के चुनाव आज एसएसजे समेत पूरे प्रदेश भर में अधिकांश विश्वविद्यालयों में और उनके कैंपसों में संपन्न हो गए हैं। लेकिन जो परिणाम आए उसने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया, क्योंकि ये परिणाम कई सारे ऐसे निष्कर्ष लेकर के आया है जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों की रातों की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। और इस विश्लेषण को मैं एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। दोस्तों, आज एसएसजे कैंपस समेत पूरे प्रदेश में चुनाव हुए हैं और एसएसजे का परिणाम ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी राहुल धामी यहां पर जीत गए, जो कि राष्ट्रीय छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई को हरा करके। और हार का अंतर भी ये है कि 50% के करीब लगभग सूत्र बता रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये बात पुष्ट नहीं हुई है। लगभग 50% के आसपास के वोट, हो सकता है 45 to 50 हो, राहुल धामी को मिले हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। और जो अन्य दो राष्ट्रीय दल हैं इनको करीब 25-25 के आसपास वोट मिले हैं, जो अपने आप में एक बड़ा गैप है। अगर अब इस जीत का विश्लेषण किया जाए तो गौर से कई चीज़ें देखनी होंगी। राहुल धामी की जीत के पीछे के तर्क क्या है? दोस्तों, अगर एसएसजे के इस इलेक्शन के पीछे की हम बात करें तो कुल मिलाकर के सूत्र बताते हैं कि 10 लाख से अधिक रुपयों को यहाँ पर फूका गया था। और जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े दल हैं इनमें अधिक योगदान उनका रहा होगा। और बार बार मैं कहता रहता हूँ कि चिकन चावल ढक्कनों में बियर जरूर पिलाई गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का परिणाम आ जाना अपने आप में लोगों को संकेत देने वाला है कि अब आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, चिकन चावल और दारू से ऊपर उठ करके विकास के एजेंडे पर वोट करना चाहती है। ये एक सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अगर मैं दूसरे निष्कर्ष की बात यहाँ पर करूँ तो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकला विकास का एजेंडा। जो निर्दलीय प्रत्याशी राहुल धामी है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार चुनावी जो कॉलेज का इतिहास है इसमें एक घोषणा पत्र हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जारी किया था। और उस घोषणा पत्र का जादू कहीं ना कहीं चला है। 12 सूत्रीय घोषणा पत्र राहुल धामी लेकर के आया है, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र पर इसे मुहर माना जा रहा है, यानी विकास की राजनीति पर मुहर लगाई जा रही है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, सोशल मीडिया की पावर। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री जी तो पहले ही सोशल मीडिया की शक्ति पर मुहर लगा चुके हैं, लेकिन अल्मोड़े के इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल धामी के पीछे निर्दलीय उम्मीदवार के जो संरक्षक आशीष जोशी है, उनका सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, उस अकाउंट के व्यूज़ काफ़ी काउंट करते हैं। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना किस प्रकार से राजनीति को हिला डुला सकता है और कई तीव्रता का भूकंप ला सकता है, वो देखने की बात है। और इस जीत के बाद कई राजनीतिक समीकरण बनने लगेंगे और बन रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सोशल मीडिया की पावर का प्रदर्शित होना, घोषणा पत्र पर वोट पड़ना और बाहुबल और पैसे के बल को पीछे छोड़ करके एक निर्दलीय उम्मीदवारों का जीत जाना, यह अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात है, एक बड़ा संदेश देने वाला। और कमावेश यही निर्णय पूरे प्रदेश में रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।